आज का नाश्ता ऐसा बनाया था जो नॉर्मली हम सब घरों में बनता है, बट मैंने इस नॉर्मल सी डिश को एक ऐसा ट्विस्ट दे दिया जिसके देने से ये डिश और भी ज़्यादा टेस्टी बन गई। साथ ही साथ ये बहुत ही रिच इन न्यूट्रिएंट्स बन गई। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते के लिए ये हरे भरे पड्डू, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिंकी प्रोहिस किचन। तो चलिए शुरू करते हैं हम रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी उबाल लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ कुछ फ्रेश हरे मटर और थोड़े से ये कॉर्न्स। अब इन दोनों को मैं साथ में उबाल लूँगी। तो 5 मिनट में ये उबल कर तैयार हो गए थे। तो इस तरीके से आपको इसका पानी पूरा ड्रेन कर देना है। अब यहाँ सुबह की हड़बड़ी में हमें बहुत अर्जेंट होती है, तो मैंने यहाँ पर चॉपर ले लिया और चॉपर में सारी सब्जियों को मैं फटाफट चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं एक प्याज ले रही हूँ, उसे मैं यहाँ पर चॉप कर रही हूँ। अगेन जो प्याज नहीं खाते वो स्किप करके बनाइएगा, तो भी ये डिश इतनी ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज को चॉप कर लिया है और ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक गाजर ले लिया था। लाल वाली गाजर ली थी मैंने, क्योंकि अभी सीज़न है तो वही गाजर यूज़ करती हूँ नॉर्मली। ऐसे ही मैंने गाजर को चॉप कर लिया और यहाँ पर मटर और कॉर्न को भी मैंने हल्का सा दरदरा चॉप कर लिया। ऐसे मैंने सारी सब्जियों को फटाफट सुबह चॉप कर लिया था। और ये है डोसे का बैटर, और उसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ ये पालक की प्योरी, जो आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, जिसमें मैंने पालक के पराठे बनाए थे, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 चम्मच लगभग मैं ये पालक वाली प्योरी डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने डोसे का बैटर लिया है। आप डोसा, इडली, कोई भी बैटर इसमें ले सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने पालक की प्योरी डाल दी। फिर अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज और बाकी सारी सब्जियां जो मैंने कट करके रखी थी, जैसे गाजर है और खूब सारी मैंने हरी धनिया कट कर ली थी, वो डाल रही हूँ। अभी सीज़न में बहुत अच्छी सब्जियां हैं फ्रेंड्स, तो इस तरीके की डिशेस आप घर में बनाइए और अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। तो ये बहुत ही हेल्दी भी बनती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये सारी सब्जियों को डालकर मैंने एक मिक्स दे दिया था इसको। तो इसमें आप इडली या डोसा कोई भी बैटर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर और साथ ही साथ डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगे हैं इस डिश में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप चाहें तो ये तैयारी एक रात पहले भी कर सकते हैं और सुबह फटाफट से अप्पे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने अप्पे वाला एक जो संचा आता है वो चढ़ा दिया था गैस पर। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा इनकी कैविटी में तेल भर रही हूँ। एकदम हल्का हल्का तेल यूज़ कर रही हूँ मैं फ्रेंड्स, क्योंकि अप्पे में ज़्यादा तेल नॉर्मली अच्छा नहीं लगता। तो आप भी एकदम हल्का हल्का सा तेल ब्रश करिएगा। अब इसके अंदर क्या करूँगी, 1 बाय 1 मैं इसके अंदर इस तरीके से बैटर को डालूंगी। आपको सिर्फ आधा आधा ही भरना है, पूरा नहीं भरना है। तो ये आधा आधा भरने के बाद बीच में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीज़। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, वरना ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बीच में चीज़ डाल रही हूँ। ये चीज़ क्या है, मेल्ट हो जाएगा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हमारे अप्पे में या पड्डू में। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, सब में चीज़ भर दूँगी और ऊपर से और एक लेयर की मैं इस पड्डू वाला जो हमारा मिक्सचर था उसका डाल दूँगी। तो इस तरीके से बैटर को आपको पूरा ऊपर तक भर देना है। ये देखिए, इस तरीके से भरना है आपको। तो जब भी कभी आपके पास इडली डोसे का बैटर बचेगा अब, तो आप ये डिश एक बार ज़रूर से बनाइएगा, या फिर खाली इस डिश के लिए भी आप बैटर बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से मैं इसे ढक कर करीबन 5 से 7 मिनट के लिए पका रही हूँ। तो यहाँ पर 7 मिनट मुझे हो गए थे। ये तो नीचे से अच्छे क्रिस्प हो गए थे। इसमें मैंने ऊपर क्या किया था, एक एक काजू यहाँ पर मैंने ऊपर लगा दिए थे, जिसकी क्लिप मुझसे शायद मिस हो गई है। तो उस तरीके से मैंने सिर्फ काजू को ऊपर डेकोरेशन के हिसाब से लगा दिया था, सो दैट ये एकदम हरा भरा कबाब आपने खाया होगा, हरा भरा कटलेट खाया होगा, तो ये उसका ही एकदम आपको लुक देगा, जैसे हरा भरा पड्डू कह सकते हैं आप। तो ये बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। तो अलट पलट करते हुए दोनों तरफ मैंने एकदम कम तेल में इनको अच्छे से सेक लिया था, एकदम कुरकुरा बना लिया था। और इसे मैंने सर्व किया था केचप के साथ। आप चाहे तो धनिया पुदीने की चटनी, और या तो फिर आप चाहे तो नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो है ना, एकदम झटपट से बनने वाली येट एंड अनदर एकदम ईजी रेसिपी। तो ये बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम स्पॉन्जी और साथ ही साथ एकदम कुरकुरे हमारे हरे भरे पड्डू, या तो कहें हरे भरे अप्पे, तो जिन्हें बनाना बहुत आसान था। आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स, और ऐसी रेसिपीज़ के साथ मैं और आगे मिलूँगी। फिर मिलते हैं, बाय।